आइए देश विदेश के समाचारों पर हम चर्चा करें। और एक रोचक स्थिति सामने आ रही है। रूस चीन ने भारत को झटका दे ही दिया। वो एक नया ग्रुप बना रहे हैं, उसमें भारत को नहीं रख रहे हैं। दूसरी तरफ यूके ने भी भारत को झटका दिया और उन्होंने जो दहशतगर्द वाली सूची में भारत को डाल दिया। अब ये तो हमारी है ना विदेश नीति की पूरी फ्लॉप होने की उदाहरण है। अभी समाचार आया है कि ट्रम्प, पुतिन और जेलेंस्की की एक बैठक के लिए तैयार हो गए हैं। अब वो बैठक कहाँ होगी, कैसे होगी, अब इसका कोई विवरण नहीं आया। हांगकांग में भी एक तूफान का असर आया हुआ है और वहाँ पर 118 से 120 किलोमीटर की तेज गति से हवा चल रही है, भारी तबाही मची की। अमेरिका में भी तूफान का कहर बरपा हुआ है, मामला बड़ा रोचक हो रहा है और अब तो विश्व के अनेक स्थानों पर तूफान का चल रहा है। जापान अपनी ताकत दिखा रहा है, उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत की है और जापान की तैयारी देखकर चीन में भी हड़कंप मचा हुआ है। वह जापान की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पाक का दम्भ अभी तक खत्म नहीं हुआ। वहाँ के जो फील्ड मार्शल है ना मुनीर, उन्होंने भारत को फिर धोख दे दी कि यदि आपने बांध बनाया ना तो हम भारत पर परमाणु हमला कर देंगे। अरे भैया, ये गीदड़ भपकी मत दो। और अब जिस दिन हमें भारत चाहेगा ना उस दिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। और पाकिस्तान की अवाम तो है ना भारत में विलय चाहती है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान का विलय हम भारत में ही हो जाए। ये वहाँ पाक अवाम की जो बात है वो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना हूँ। अब भारत पर जो परमाणु हमले की धमकी दी है ना, वो यहाँ चलने वाली नहीं है। अब ठीक है, अब चीन तो बड़े वो घातक प्रहार कर रहा है। चीन के लिए अब क्या बताएं क्या नहीं कहें। और हमारे मोदी जी चीन की यात्रा करने जा रहे हैं। जब पहले अपमान कर दिया कि आपको चीन का जो ग्रुप नया ग्रुप बन रहा है उसमें भारत शरीक नहीं होगा, रूस ने भी सहमति दे दी, तो फिर चीन जाने से फायदा क्या है? क्यों आप ये जनता को करो? अब यहाँ पर हमारे यहाँ जल कहर चरम पर है भारत में और 9 दिन तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल में भी फिर बादल फटे, बड़ा जल कहर हो रहा है। यह आखिरकार प्रकृति हमसे चुनाव कह रहा। और अब तो चुनाव आयोग और ये नाजी सरकार पूरी घुटनों पर आ गई है। अब चुनाव आयोग को कहीं रास्ता नहीं लग रहा कि राजीव कुमार के खिलाफ जांच समिति बना दी गई है। वो जांच समिति पूरी जांच करेगी और ये तय है कि अब राजीव कुमार की गिरफ्तारी होगी और वर्तमान सीईओ गणेश कुमार गुप्ता की भी गिरफ्तारी होगी। अब इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब यहाँ पर जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री है ना, वो भी बड़े संकट में। सीबीआई गुप्त रूप से सबकी जांच करे, सारे रिकॉर्ड मिल रहे हैं और हो सकता है कि ये पर्ची वाले मंत्री भी तिहाड़ में नजर आए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। रायसेन में आज कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन हुआ, तो अच्छा है, जो भी होना चाहिए। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि हर विज्ञापन में, चाहे किसी भी प्रदेश का विज्ञापन हो, उसमें मोदी का फोटो जरूर रहता। तो ये शायद ऐसा लगता है कि मोदी जी अब सरकारी विज्ञापनों के कौन से वो बन गए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो विज्ञापन बाय हो गए, क्या हो गए, कुछ नहीं हो गए, मगर हर विज्ञापन में मोदी जी का फोटो जरूरी होना। राजस्थान का हो, वहाँ चाहे छत्तीसगढ़ का हो, असम का हो, कहीं का भी विज्ञापन हो, मोदी जी का तस्वीर जरूर होना है। मध्य प्रदेश में तो हर दूसरे तीसरे दिन है ना, 2-2 दिन में भी मोदी जी के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। अब
महाकाल के कल उज्जैन में 5वीं सवारी निकलेगी। सवारी का क्या आरंभ होगा ये हमें पता है। हर प्रकार का उन्माद वहाँ पर नजर आएगा। इस बार 3 नई और झांकियाँ निकलेगी। यानी ये शोबाजों की महाकाल सवारी होती जा रही है। मामला बड़ा विचित्र है, घातक है। अब क्या बताएं क्या नहीं बताएं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर अब जनता मांग कर रही है कि महाकाल महालोक की जो योजना से लेकर उद्घाटन तक की सीबीआई जांच होना चाहिए। होगी, निश्चित होगी। वहाँ तो बहुत घोटाले में, हमने तो पहले भी घोटाले उजागर किए थे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कब जांच आएगी, कौन कैसे क्या होगा। और अब तो संघ और ये गुजराती गैंग में बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। और संघ ने तो ऐलान कर दिया है कि मोदी और ये अमित शाह तुरंत त्यागपत्र से हट जाए, और यदि नहीं हटे ना तो हटा दिए जाएंगे। आज लोकसभा में, कल जो लोकसभा में हुआ ना, वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल भी फ्लॉप हो गया, जेपीसी बिल चला गया। अब जितने भी ये बिल प्रस्तुत होंगे ना, सब पर मतलब पर्ची से मतदान होगा। और सरकार के लिए बड़ा दिक्कत होगा कि वो बिल पास करवा लेगी। तो इसके लिए विपक्ष का सहयोग बहुत जरूरी है। और विपक्ष के साथ मिलकर ही जो भी विधेयक आए उसको पूरा स्टडी के साथ तैयार करें, और उसमें विपक्ष की भी सहमति हो तो ही बिल पास होंगे। अन्यथा नाजी सरकार का एक भी बिल पास नहीं होगा। ये अब स्पष्ट हो चुका है। ये आज के जो महत्वपूर्ण समाचार थे वो हमने आपके सामने रखे, देश विदेश के। निश्चय आपको पसंद आएंगे। सच सच सब सारा बता दिया है। अब आप सोचिए कि क्या है क्या नहीं है। अब ठीक है, जो भी है वो रक्षाबंधन पर्व का समापन हुआ। यहाँ ट्रेन बसें सब फूल रही, कहीं पर भी जगह नहीं। अब तो यहाँ पर गाड़ियों का भी अभाव हो गया। तो अब जनता तो तरफ से क्या कर सकते हैं। मगर अब त्यौहार है, बहन बेटी आई है, उनको विदा भी करना जरूरी है। और बाजारों में जितनी लूट मची है ना, वो भी अपने आप में विचित्र है। अब तो ये भारत का अस्तित्व और स्वरूप ही दूसरा होता जा रहा है। ये आज के कड़वे समाचार हैं, सबको सामने हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब आपको कैसा लगे आप ये बताइए। और हम फिर आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप तो हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए, हमारे संवादों से जुड़े रहिए। यही हमारे लिए वरदान है, आपका आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।